Good morning, students. Take out your maths textbook and open page number 198. Today we are going to solve question number D from the practice time. Students, आपने कभी न्यूज़पेपर पढ़ा है या किसी को भी अपने आसपास न्यूज़पेपर पढ़ते हुए देखा है या तो फिर आप अपने पेरेंट्स के साथ कभी बैठकर न्यूज़ देखे हो? यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर डी में आपको एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल दिया गया है। हर एक शहर का अपना अपना न्यूज़ होता है और यहाँ पर मुंबई शहर के न्यूज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। हेडलाइन पढ़ते हैं कि मुंबई शहर से आखिर हमको कौन सा ताज़ा ताज़ा न्यूज़ मिल रहा है। चिल्ड्रन फ्रीड फ्रॉम फैक्ट्री, यानी कि बच्चों को एक फैक्ट्री से आज़ाद किया गया है। फ्रीड का मतलब क्या होता है? आज़ाद करवाना। 10 young children working in a Bengal factory were set free today. 10 छोटे छोटे बच्चे जो एक चूड़ी की कंपनी में, चूड़ी बनाने वाले कंपनी में काम कर रहे थे, उनको आज के दिन पर आज़ाद किया गया है। आप देख सकते हो ये बच्चे कितने छोटे हैं। ये आपकी उम्र के बच्चे हैं, ठीक है, या 4th या 5th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो उन बच्चों को कहाँ से आज़ाद किया जा रहा है? एक चूड़ी बनाने वाले कंपनी से आज के दिन पर आज़ाद किया जा रहा है। स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है अगर 18 साल के उम्र के नीचे के बच्चों से अगर हम ज़बरदस्ती किसी कंपनी में या किसी चाय के ठेले पे या किसी दूसरों के घर पे अगर हम ज़बरदस्ती काम करवाते हैं, अगर पुलिस को इस चीज़ के बारे में पता चलता है तो जो उनसे काम करवा रहा है उनको बहुत सारा पनिशमेंट मिलता है, क्योंकि बच्चों से फोर्सफुली काम करवाना ये बाल मजदूरी कहलाता है। इसका मतलब ये नहीं स्टूडेंट्स कि आप अपने अपने खुद के घर पे बाल मजदूरी करते हो, नहीं। आपके खुद के घर पे आप जो काम करते हो वो आपका खुद का काम होता है, ठीक है, तो वो बाल मजदूरी में नहीं आता। अगर आपके पेरेंट्स आपको वो काम कंप्लीट करने को बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पेरेंट्स आपके ऊपर फोर्स डाल रहे हैं। आप कुछ सीखो इसके लिए आपको वो बोल रहे हैं, तो आप इस चीज को बाल मजदूरी मत कहना। जो आप अपने घर पे छोटा मोटा काम करते हो वो बाल मजदूरी नहीं है। लेकिन अगर हाँ, आपके पेरेंट्स अगर आपको जबरदस्ती लेकर के कहीं दूसरे के घर पे या किसी दुकान पे जबरदस्ती बैठा करके 3-3 4-4 घंटा 5-5 6-6 घंटा काम करवाए और उसके लिए आपको बराबर मजदूरी भी ना मिले और ना ही आपको पढ़ने लिखने का मौका मिले, तो इन सबको हम बाल मजदूरी के अंदर गिनते हैं। और इसके लिए जो आपसे काम करवा रहा है उनको पनिशमेंट मिलती है। A news reporter and the police found them in a sad condition. जब पुलिस ने और न्यूज़ रिपोर्टर ने, आपने देखा होगा जहाँ जब पुलिस छापा मारती है उनके पीछे पीछे मीडिया वाले पहुंच जाते हैं। आपने देखा होगा ना टीवी में भी, जहाँ जहाँ पुलिस जाती है छापा मारने के लिए या कोई चीज ढूंढने के लिए, तो उनके पीछे पीछे एक कैमरा लेकर के मीडिया वाले पहुंच जाते हैं ताकि उस न्यूज को कवर करके दूसरे दिन न्यूज़पेपर में उसको छाप करके हमको बता सके। तो न्यूज रिपोर्टर, ये देखिए ये न्यूज रिपोर्टर है जिनके हाथ में क्या है? कैमरा है। ये न्यूज रिपोर्टर और पुलिस, इन दोनों को जो बच्चे हैं वो बहुत ही बुरी हालत में मिले। द फैक्ट्री मेड द चिल्ड्रन वर्क वेरी हार्ड। उन बच्चे बहुत बुरी हालत में क्यों थे? क्योंकि बेंगल फैक्ट्री का जो मालिक था, यानी कि चूड़ी बनाने वाली कंपनी का जो मालिक था, उसने छोटे बच्चों से बहुत ज्यादा काम करवाया था, जिसके कारण बच्चों की हालत बहुत ही खराब थी। इट पेड देम ओनली ₹80 अ डे। और बच्चों से इतना सारा काम करवाने के बाद उनको सिर्फ और सिर्फ ₹80 देती थी एक दिन का। द चिल्ड्रन आर हैप्पी टू गो बैक टू देयर होम्स इन देयर विलेज। आज बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि आज उनको अपने घर, अपने गांव जाने को मिलेगा। They will go to a special school so that they can learn to study like other children their age. इन बच्चों को एक स्पेशल स्कूल में एडमिशन दिलाया जाएगा ताकि ये भी अपने उम्र के बच्चों के साथ पढ़ाई लिखाई कर सके। By making children work, the factory tries to save money. स्टूडेंट्स, कभी आपने सोचा है कि बाल मजदूरी यानी कि छोटे बच्चों से काम क्यों करवाया जाता है? बल्कि बड़े लोग तो हमसे ज्यादा यानी कि छोटे बच्चों से ज्यादा काम करते हैं। मान लीजिए कि एक चूड़ी का कंपनी ही है, उस कंपनी में अगर एक बड़ा इंसान होगा यानी कि आपके फादर या आपकी मदर के एज का कोई होगा वहां पर, उनको अगर चूड़ी बनाने को दिया जाएगा
और उनके सामने आपको चूड़ी बनाने को दिया जाएगा, तो कौन जल्दी जल्दी और बहुत सारा चूड़ी बना कर देगा? बता सकते हो आप? करेक्ट, आपके पापा या आपकी मम्मी, जो भी है, जो बड़े लोग हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारा चूड़ी बना करके और बहुत सुंदर, बहुत अच्छी चूड़ी बना करके दे देंगे कम समय में। लेकिन जो छोटे बच्चे यानी कि आप होंगे, आप क्या करोगे? वही 1 घंटे में, 2 घंटे में एक चूड़ी जा करके आपका तैयार होगा, बल्कि वही 1-2 घंटे के अंदर आपकी मम्मी या आपके पापा जो है वो ढेर सारी चूड़ियां तैयार करके दे देंगे। तो आपने सोचा है, अगर बड़े लोग इतना अच्छा काम करते हैं, तो कंपनी वाले बड़े लोगों को ना लेकर के छोटे बच्चों से जबरदस्ती काम क्यों करवाते हैं? करेक्ट, क्योंकि बड़े लोगों से अगर वो काम करवाएंगे, तो बड़े लोगों को उनके काम के हिसाब से, जितना ज्यादा वो लोग काम करेंगे उस हिसाब से उनको बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन छोटे बच्चे क्या होते हैं? नासमझ होते हैं। उनको क्या करवा सकते हैं हम लोग? जबरदस्ती करके बहुत सारा काम करवा सकते हैं, और उनकी नासमझी की वजह से उनको उसके बदले में बहुत ही कम पैसा चुकाते हैं। यानी कि कंपनी को पैसे में बहुत ज्यादा फायदा होता है जब वो बच्चों से बाल मजदूरी करवाते हैं, अपने कंपनी का काम करवाते हैं। इसीलिए इस चूड़ी वाले कंपनी ने भी क्या किया? छोटे बच्चों से काम करवाया, और उनको उसके बदले में कितने रुपए दिए? एक दिन का 80 रुपीज उनको पे कर रहे थे, ताकि वो अपने पैसों का बचत भी कर ले और साथ ही चूड़ियां भी बनाकर मार्केट में बेच सके। द पुलिस विल नाउ टेक एक्शन। पुलिस ने अभी छापा मारा, छोटे छोटे बच्चों को वहां पर पाया, उन सबको आजाद किया। अभी जो कंपनी का मालिक है, ये चूड़ी वाले कंपनी का जो मालिक है, उसको ये क्या करेंगे? पुलिस वाले अंकल पनिशमेंट देंगे, ठीक है, बहुत सारा पनिशमेंट देंगे। तो ये था आपका न्यूज मुंबई से। स्टूडेंट्स, न्यूज आर्टिकल के नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसको अभी हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि अगर कंपनी छोटे बच्चों से काम करवाती है, तो उससे उनका एक दिन में कितना फायदा होता है, वो हमको पता लगाकर यहाँ पर लिखना है। स्टूडेंट्स, मैंने जैसे कि आपको बोला था, जो बड़े लोग होते हैं वो बहुत सारा काम कर लेते हैं और बहुत जल्दी 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 भी काम कर लेते हैं। तो अगर आपके पापा की उम्र का कोई इंसान चूड़ी वाले कंपनी में काम करेगा, तो उनको चूड़ी वाले कंपनी का जो मालिक है वो कितना रुपए देगा? 513 रुपीज देगा। लेकिन चूड़ी वाले कंपनी क्या करते हैं? ये 513 रुपीज ना देने के लिए एक छोटे बच्चे से काम करवाते हैं, और छोटे बच्चे को इसके बदले में कितने रुपए देते हैं? 80 रुपीज देते हैं। तो आपको समझ में आया? 513 रुपीज उनको देना पड़ता, लेकिन वो क्या करते हैं? 513 रुपीज ना देने के लिए छोटे बच्चों से काम करवाते हैं, और उसके बदले में उनको 80 रुपीज यानी कि बहुत कम मजदूरी देते हैं। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 3 में से 0 गया तो 3। 1 में से 8 चॉकलेट तो हम दे नहीं सकते, इसलिए ये क्या लेगा? कैरी। जो कैरी लेता है उसका कितना हो जाएगा? 11। और जो कैरी देगा उसका 1 घटेगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 4। 11 में से 8 जाएगा तो यानी कितना बचेगा? 3। और 4 में से कुछ नहीं जाएगा तो कितना बचेगा? 4। यानी कि कंपनी जो है वो 433 रुपीज को बचाती है जब वो एक छोटे बच्चे से काम करवाती है। तो क्लियर है आपको ये कॉन्सेप्ट? ओके, तो स्टूडेंट्स, मैंने जैसे आपको कॉन्सेप्ट समझाया उस हिसाब से आप इस लाइन को फिल कर सकते हो। ऑन 1 पर्सन द फैक्ट्री सेल्स 513 रुपीज माइनस टैक्स इज इक्वल टू 433 रुपीज अ डे। यानी कि एक दिन में एक छोटे बच्चे से काम करवा के जो कंपनी है वो कितने पैसों का बचत करती है। कैसे पता चलेगा? जब हम बड़े इंसान से अगर काम करवाती, तो उसके पैसे को हम माइनस कर देंगे छोटे बच्चे से काम करवाने वाले पैसों से। तो 80 से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 433। यानी कि अगर एक छोटे बच्चे से काम करवाती है, तो जो कंपनी है वो 433 रुपीज का बचत करती है। देखो स्टूडेंट्स, अगर एक चॉकलेट आपको 2 रुपीज का मिल रहा है, तो 10 चॉकलेट आपको कितने का मिलेगा? करेक्ट, आप इन दोनों को क्या करोगे? 10 इंटू 2 कर दोगे, यानी कि 20 रुपए का आपको मिलेगा। 10 चॉकलेट आपको कितने का मिल जाएगा? 20 रुपए का मिल जाएगा। आपको समझ में आया मैंने ये कॉन्सेप्ट क्यों समझाया? देखो,
एक चॉकलेट के लिए आपको 2 रुपए देना है, तो 10 चॉकलेट के लिए आपको कितना देना पड़ेगा? सामने सामने नंबर था तो आपने दोनों को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। तो 10 चॉकलेट के लिए आपको 10 इंटू 2 यानी कि 20 रुपीज आपको देना पड़ेगा। तो सिमिलरली यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट लगता है, थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर एक इंसान के ऊपर कंपनी 433 रुपीज का बचत करती है, कितने रुपीज का बचत करती है? 433 रुपीज जितना पैसा बचाती है। तो उस कंपनी में से कितने बच्चे बाहर निकले थे? 10 छोटे छोटे बच्चे बाहर निकले थे ना। तो 10 छोटे छोटे बच्चों के ऊपर कंपनी कितना पैसा बचाएगी? करेक्ट। इन दोनों का आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई। तो 10 इंटू 433 करोगे तो कितना आंसर आएगा आपका? वेरी गुड। दोनों को मल्टीप्लाई करके आप चेक करो, 4330। यह आपका आंसर आ रहा है कि नहीं? ठीक है, ओके। तो ये आंसर को आप कहाँ फिलअप कर दोगे? यहाँ पर फिलअप कर दोगे। आप देख सकते हो एक इंसान के ऊपर, एक छोटे बच्चे के ऊपर कंपनी अगर 433 रुपीज का पैसा बचाएगी तो 10 बच्चों के ऊपर कितना बचाएगी? दोनों को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 4330 रुपीज जितना बचत करेगी। स्टूडेंट्स, आप इस क्वेश्चन को अपने टेक्स्ट बुक में सबसे पहले कंप्लीट कर दीजिएगा, फिर 1 टाइम अपने CW की नोटबुक में और 2 टाइम्स अपने HW के नोटबुक में कंप्लीट करिएगा। ये आपका होमवर्क है और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।